नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सर एसएससी फुल प्रयास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के 100 मार्क्स के हिंदी दिगंत भाग 2 के काव्य खंड का 13वां चैप्टर गांव का घर, जिसके लेखक ज्ञानेंद्र पति जी हैं, के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। ये काव्य खंड का लास्ट चैप्टर है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1940 को, 1 जनवरी 1935 को, 1 जनवरी 1945 को। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी प्रेमचंद काल के, ऑप्शन सी अत्याधुनिक काल के और ऑप्शन डी रीति काल के। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति जी जो हैं वह है आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए एक सजग रचनाकार, बी स्वच्छंदवादी रचनाकार, सी सूफी धारा के प्रभावित रचनाकार और रोमांस के युक्त रचनाकार। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक सजग रचनाकार हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? ए पथरगामा गोड्डा जो झारखंड में है, बी जमशेदपुर झारखंड में है, सी बोकारो झारखंड में है और झरिया वो भी झारखंड में ही है। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म स्थान है वह है पथरगामा गोड्डा झारखंड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? तो ऑप्शन ए 17वीं सदी के अंतिम दशक में, 18वीं सदी के प्रारंभ में, 19वीं सदी के अंतिम दशक में और 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ज्ञानेंद्र पति जी 20वीं सदी के 8वें दशक में अवतरित हुए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूरदास की, बी भूषण की, सी रघुवीर साय की और डी ज्ञानेंद्र पति की। तो फ्रेंड्स, गांव का घर जो है वह है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है रवि प्रसाद चौबे, बी रामजी चौबे, सी देवेंद्र प्रसाद चौबे और डी राजेंद्र प्रसाद चौबे। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम है? ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम है ए संगीता देवी, बी विमला देवी, सी शीतला देवी और डी सरला देवी। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम जो है वह है सरला देवी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन ए 2001 में, बी 2004 में, सी 2006 में और डी 2008 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2006 में मिला था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो ऑप्शन ए गंगा तट, बी संसायतमा, सी भिनसार और डी कवि ने कहा। तो ऑप्शन बी होगा संशय आत्मा। अगला क्वेश्चन, संशय आत्मा क्या है?
ए कहानी, बी कविता, सी उपन्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है कि ज्ञानेंद्र पति की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। ज्ञानेंद्र पति की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। ए दिल्ली में, बी बनारस में, सी गांव में, डी शहर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गांव में। अगला, ज्ञानेंद्र पति ने बीए और एमए कहाँ से किए। ए पटना विश्वविद्यालय से, बी दिल्ली विश्वविद्यालय से, सी बिहार विश्वविद्यालय से और डी इनमें से कहीं से नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पटना विश्वविद्यालय से। अगला, ज्ञानेंद्र पति ने बीए और एमए किस विषय से की। ज्ञानेंद्र पति ने बीए और एमए किस विषय से की। ऑप्शन ए हिंदी, बी मैथिली, सी अंग्रेजी और डी उर्दू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अंग्रेजी विषय से किए थे। आगे अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए और कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ज्ञानेंद्र पति को किस कृति के लिए और कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ए संशय आत्मा 2006, बी गंगा तट 2004, भनसार 2004, कवि ने कहा 2007। तो फ्रेंड्स, संशय आत्मा जो 2006 में रचित थी उसके लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन ए लोकगीत की, ऑप्शन बी फिल्मी गीत की, ऑप्शन सी शोक गीत की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लोकगीत की। अगला क्वेश्चन, कवि चिंतित क्यों है। ऑप्शन ए पंच परमेश्वर के खो जाने के कारण, बी नौकरी नहीं मिलने के कारण, सी अर्थहीन होने के कारण और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, कवि जो चिंतित है अर्थहीन होने के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया। गांव के स्वरूप में परिवर्तन क्यों आया। ऑप्शन ए पूंजीवाद के कारण, ऑप्शन बी उदारीकरण के कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा कि ए और बी दोनों से। अगला क्वेश्चन, गांव का घर किस पुस्तक से संकलित है। गांव का घर किस पुस्तक से संकलित है। ए गंगा तट, बी संशयात्मा, सी एक चक्रा नगरी, डी कवि ने कहा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, संशयात्मा। अगला, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि किस कारण से चिंतित है। ए पूंजीवादी व्यवस्था के आगमन, बी भौतिकवादी उग्र प्रभाव, सी परंपरा और संस्कृति टूटने का क्षोभ और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो है कवि जो है परंपरा और संस्कृति टूटने का क्षोभ है कवि को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। ए हार जीत, बी गांव का घर, सी उषा और डी पुत्र वियोग। तो फ्रेंड्स, ज्ञानेंद्र पति जी ने गांव का घर कविता लिखे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना पर 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना पर 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ए पढ़ते पढ़ते, बी कवि ने कहा, सी संशय आत्मा, डी भिनसार। तो फ्रेंड्स, संशय आत्मा पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है। ऑप्शन ए उपन्यास, बी काव्य नाटक, सी शोक गीत और डी कहानी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये काव्य नाटक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, संशय आत्मा किसकी कृति है। ए मुक्तिबोध की, बी अशोक वाजपेयी की, सी रघुवीर साहब की और डी ज्ञानेंद्र पति की।
तो फ्रेंड्स संसात्मा जो है वह ज्ञानेंद्र पति की रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? ए माँ के, बी बूढ़े ग्वाला दादा के, इनमें से किसी की नहीं या दादी के। तो ऑप्शन बी सही है, बूढ़े ग्वाला दादा के। आगे, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ए अभियंता, बी चिकित्सक, सी काराधीक्षक, डी दंडाधिकारी। तो फ्रेंड्स ज्ञानेंद्र पति जब सरकारी सेवा में थे तो वे काराधीक्षक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी कवि ने कहा, सी संसात्मा, डी थोड़ी सी जगह। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये भिनसार होगा, बिंबिसार लिखा गया। तो ऑप्शन जो है वह डी सही है। यह ज्ञानेंद्र पति की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांसना पड़ता था? गांव के घर के भीतर किसे आने से पहले खांसना पड़ता था? गांव के घर के भीतर किसे आने से पहले खांसना पड़ता था? ऑप्शन ए बुजुर्गों को, बी युवक को, सी महिलाओं को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए बुजुर्गों को। गांव में जो था बुजुर्ग जो घर के भीतर आते हैं तो उससे पहले उसे खांसना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायत राज में क्या खत्म हो गया? ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायत राज में क्या खत्म हो गया? ऑप्शन ए सरपंच, बी मुखिया, सी पंच परमेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गांव के जो पंचायत में है वह ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंच परमेश्वर खत्म हो गए। जो पंच थे उसमें परमेश्वर का रूप नहीं रहा, अतः ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ए पढ़ते पढ़ते, बी भिनसार, सी गंगा तट, और डी एक चक्रा नगरी। तो फ्रेंड्स ये काव्य नाटक है एक चक्रा नगरी, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला, कवि ने कहा यह क्या है? कवि ने कहा यह क्या है? यह किसके लिए? तो कवि ने कहा ये जो लिखी हुई है वह क्या है? तो फ्रेंड्स नाटक संग्रह, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, निबंध संग्रह। तो कवि ने कहा कविता संग्रह है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला, किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज? किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज? ए पंच परमेश्वर, बी गांव का घर, सी संशय आत्मा, और डी गंगा तट। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स गांव का घर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला, ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। ज्ञानेंद्र पति के कविता संग्रह का नाम बताएं। ए आंख हाथ बनते हुए 1970 में लिखा गया था ये। गंगा तट 2000 में। बी ऑप्शन संशय आत्मा 2004, भिनसार 2006, कवि ने कहा 2007, सी शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1980। और अगला है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स क्या है कि ज्ञानेंद्र पति के जो कविता संग्रह है वह है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान कब मिला? ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान कब मिला? ए 2004, बी 2005, सी 2006 और डी 2007। तो ज्ञानेंद्र पति को पहल सम्मान 2006 में दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति ने पढ़ते पढ़ते की रचना कब किया? ज्ञानेंद्र पति ने पढ़ते पढ़ते की रचना कब किया? ऑप्शन ए 2004, बी
2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। तो पढ़ते पढ़ते की जो रचना की थी वो थे 2005 में, ऑप्शन बी सही है। अगला, कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था? कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था? ए चंदन, बी दुग्ध तिलक, सी ढीली कुमकुम और डी गौरीवन तिलक। तो फ्रेंड्स बचपन में जो लगा था वह था बी दुग्ध तिलक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार किस विषय में उत्तीर्ण किया था? ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार किस विषय में उत्तीर्ण किया था? ए संस्कृत, बी फारसी, सी भूगोल और डी अंग्रेजी। तो फ्रेंड्स क्या था कि ज्ञानेंद्र पति जी अंग्रेजी मीडियम से ही थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी में उत्तीर्ण किया था, ऑप्शन डी सही है। अगला, कौन सी ज्ञानेंद्र पति की रचना है? ए संशय आत्मा, बी एक चक्रा नगरी, सी पढ़ते पढ़ते और डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स ये इनमें से सभी की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन, किस पाठ्य में आया है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी? जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। ऑप्शन ए अधिनायक, बी हार जीत, सी जनजन का चेहरा एक और डी गांव का घर। तो फ्रेंड्स ये डी गांव का घर में आया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ख़त्म होता है हमारे दिगंत भाग 2 के हिंदी के ये काव्य खंड का लास्ट चैप्टर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमें कमेंट करके ये सुझाव देना कि वीडियो कैसी लगी और इसमें क्या कमी है और हम क्या सुधार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में परीक्षा उपयोगी कुछ टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।